खुद पत्रकारों को आघात पहुंचाया है, उसने खुद पत्रकारों को पीड़ा दी है, उसने खुद पत्रकारों पे उल्टे सीधे आरोप लगाए। ऐसी महिलाओं पे स्पेशली कार्रवाई होनी चाहिए। उसे ही निकल आई है कि FIR में साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये वही पत्रकार हैं जो आए दिन ओवरलोड को लेकर प्रकाशित करते हैं। मतलब पत्रकार साथी हमारे ओवरलोड की बात कर रहे हैं, अवैध वसूली की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपराधी बना दोगे, उन्हें छेड़खानी में फंसा दोगे, उन्हें कुछ किसी भी व्यवस्था में फंसा दोगे। कल को कुछ भी कह सकते हैं ये लोग। 11 लोगों को अज्ञात भी दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। ACP साहब वहां पे मौजूद थे, स्वयं मैं भी वहां उस समय मौका वारदात पे मौजूद था। ऐसी 24 घंटे में क्या बातें हो गई कि उस समय पत्रकारों को जब आप आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि नहीं इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और पत्रकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस 24 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि आपने 24 घंटे में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया? ये मेरा सवाल ACP से है और हमेशा रहेगा। इस बात को मैं आगे ले करके भी जाऊंगा, आज इस माध्यम से नहीं, अलग मंचों से भी मैं इस बात को रखूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मुकदमा पंजीकृत किया है वो पत्रकारों में एक देखा जाए तो बहुत बड़ा निंदनीय कार्य किया गया है। कि आज की जो महिलाएं हैं वो अब अबला नारी नहीं रहे हैं। हर महिला सशक्त है, हर महिला को सशक्तिकरण बताया जाता है, उसका अधिकार बताया जाता है। जिस तरह से वो देख रही है वो महिला लाठी लेके, डंडा लेके, तो मुझे क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तेज तरह समाज में हमेशा काम करी हूँ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में काम रहा हो, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो महिला कोई किसी तरह की अबला नहीं है, किसी तरह की पीड़िता नहीं है, बल्कि उसने छेड़खानी की बात तो 10 मिनट में अंदर पुलिस मौके पे आ गई। अब पुलिस के सामने छेड़खानी हो रही है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और मौजूदा एक ACP और एक 2-3 थाने के SHO के सामने एक लड़की को इज्जत पे हाथ डाला जा रहा, छेड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन से भ्रष्ट कोई प्रशासन नहीं होता। इस तरीके से FIR में लिप्त करने का कार्य करते हैं जो सामने दिख रहा है। अच्छा, आपने देखा ये होगा कि जो महिला है वो जो है बल्लम लेके जो है पत्रकारों पे हमला कर रही थी, और उसका जो है जब थाने में एप्लीकेशन देके न्याय की गुहार पत्रकार लगाए तो उल्टा वो जो है उनको ही फंसा दिया गया। देखिए, महिलाओं पे बात की जाए तो सरकार ने इतनी यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं, चोर है, और SDM साहब से निवेदन है ऐसे चोर खिलाफ तत्काल मुकदमा वो दर्ज कराएं। इनके ऊपर जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुरंत जो अभी टोल अधिग्रहण जो उसको चला रहे हैं उनके ऊपर भी मुकदमा 420 का दर्ज हो तत्काल। अगर 24 घंटे के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो कल हम 12 बजे तक में 12 बजे से पहले हम DM साहब कार्यालय के लिए कूच करेंगे। यहाँ से सबकी सहमति के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, मंडल महासचिव भारतीय किसान यूनियन से होने के नाते, तो कल हम 12 बजे निकल लेंगे यहाँ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बता दें कि आज 12 थाना अंतर्गत आज जो है टोल प्लाजा पे कल की डेट में जो है पत्रकारों से जो है बहस हुई थी, वहाँ पे लड़ाई हुई थी, क्योंकि पत्रकार जब हकीकत दिखाते हैं तो लोग जो है आग बबूला हो जाते हैं कि जो हमारी जो है अंदर की बातें हैं वो क्यों उजागर करते हैं, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो सच का जो है आईना दिखाता है। मगर आज यहाँ पे देखा जाए पत्रकारों के ऊपर जो है हमले होते जा रहे हैं, मगर यहाँ पे SO साहब और SDM साहब और उसके बाद ACP साहब सब लोग की जो है बंदर बांट होती है, लोगों के द्वारा बताया जाता है। आज जो है पत्रकार साथी यहाँ पे जो है पीड़ित हैं, क्योंकि बता दें जो चौथे स्तंभ माने जाते हैं, आज जब वही सुरक्षित नहीं है तो कैसे जो है सच्चाई जो है गांव की क्षेत्र की जो है कैसे दिखाएंगे। आइए हमारे पत्रकार संगठन की जो है कुछ अध्यक्ष जी हैं और जो पत्रकार है जो पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ हैं, और किसानों की जो है ग्रुप की जो है ये पूजा मिश्रा जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। बहुत सारे जो है लोग हैं तो हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? पवनेश उपाध्याय। पवनेश जी, ये बताइए कि आज जो है पत्रकारों पे हमेशा आए दिन जो है हमले होते रहते हैं, उनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा देते हैं, क्या कहेंगे आप? पत्रकारों के ऊपर तो नित्य प्रतिदिन जो है उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से, और इसकी मैं निंदा करता हूं। साथ ही सभी पत्रकारों से आह्वान करता हूं कि वे सब एकजुट हो करके इस लड़ाई को लड़ें और हर तरीके से अपने आप को मजबूती प्रदान करें। मैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी होने के नाते सभी पत्रकारों का आह्वान करता हूं कि सब एक मंच पर आकर के एकजुट हों, और पत्रकारों के साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है उसके लिए सब एक साथ होकर के लड़ाई लड़ें। अच्छा, पत्रकार जो होता है हमेशा सच का आईना दिखाता है, कहते हैं कि दिन रात अपना पूरा परिवार छोड़ के जो है कहते हैं सच्चाई अगर नहीं दिखाएगा तो जो बातें हैं वो दब जाएंगी। आज कहते हैं कि जब सच का आईना दिखाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि पत्रकार हमेशा सच का साथ देता है और सच्चाई सबको जो के गले से नहीं उतर पाती है, न अधिकारियों के, न तो शासन के, न प्रशासन के। और सारे हिंदुस्तान में 80% लोग करप्ट हैं, और करप्ट लोगों को उनका आईना दिखाना जो है उनको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखा जाए कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक महिला जो है एक डंडा लेके जो है पत्रकारों के ऊपर हमला कर रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो आयातित और कहीं न कहीं पोषित है, और उसको इसीलिए रखा ही गया है कि वो अराजक तत्व जो है अराजकता
की सीमा को क्रॉस करके और भले इंसानों को, पत्रकारों को जो फंसाने का काम करने का ये साजिश रची गई है। लोगों द्वारा ये भी बताया जाता है कि महिला को आगे करके जो है लोगों पे आए दिन जो है प्रताड़ित करना, उनके साथ मारपीट करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ऐसे ही जो है इसीलिए जो है टोल प्लाजा पे जो है कोई जो है पत्रकार बोलने नहीं जाता है, इसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ऐसा क्यों? मैं अभी आज माननीय पर्यटन मंत्री नितिन गडकरी जी को शाम को ही पत्र लिखूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में जी उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले टोल, तहसील, जिला, मंडल, प्रदेश और देश में, अगर उनका कार्य क्षेत्र पूरे देश का है या उनको अपने कार्यालयों तक जाने में जो रास्ते में टोल पड़ते हैं उन पर उनको संपादक के द्वारा जारी आई कार्ड पर ही उनको छूट दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और, नितिन गडकरी जी का एक जो है वीडियो भी वायरल हुआ था सभा में, वो जो है बोले हैं कि अगर 60 किलोमीटर के दायरे में जो है अगर कोई टोल आता है तो वहाँ पे जो है नहीं बनना चाहिए, और यहाँ पे जो है 60 किलोमीटर को पहले ही बनाया गया है, और वहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं 5 किलोमीटर के दायरे में उनको जो है फ्री छोड़ना चाहिए। मगर ऐसा होता है कभी? इसके लिए स्थानीय लोग भी जिम्मेदार हैं, एकजुट हों। अगर टोल पर ऐसा हो रहा है, अगर छूट नहीं, अगर नितिन गडकरी जी की बातें झूठी हैं तो उनकर तक जो है अपनी बातें पहुंचानी चाहिए जी। उनको बताना चाहिए कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसका पालन नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और, यहाँ पे टोल का जो नियम होता है वो हम भी जानते हैं कि यहाँ पे जो है एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्रेन होनी चाहिए, और वहाँ पे जो है हर एक प्रकार की जो है सुविधा होनी चाहिए। क्या ऐसा हर यहाँ पे टोल प्लाजा पे है? खास तौर पर गन्ने हर्रो टोल प्लाजा की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। इस टोल प्लाजा पर आए दिन मारपीट आम जनता के साथ, पत्रकारों के साथ, राजनीतिकों के साथ, व्यापारियों के साथ और यहाँ तक कि वकीलों के साथ भी इस तरीके की तमाम घटनाएं होती रहती हैं। सुनने में आता है, यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। इस टोल को बंद किया जाना चाहिए, या तो इसका जो क्रियाकलाप है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको अनुशासन का पाठ सिखाया जाना चाहिए। आइए हमारे साथ पूजा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जो है बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या कहना चाहेंगे आज पत्रकारों के ऊपर जो इस तरीके से हमला हुआ है, उनको उल्टे केस में फंसाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है। आज पत्रकार साथी भारत के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं न्यायपालिका के तौर पे। इनका एक खुद का वजूद है। आज अगर न्यायपालिका में चौथा स्तंभ पत्रकारों को न दिया गया होता तो देश की स्थितियां और दयनीय हो जाती हैं। एक हमारे पत्रकार साथी ऐसे हैं जो सच्चाई को सामने लाते हैं, और जब वो पत्रकार सच्चाइयों को सामने लाते हैं तो कुछ अभद्र अधिकारी भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं, और साथ में उनके अब जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जो गुंडा टाइप के लोग होते हैं, वो पत्रकारों को हनन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें किसी भी तरह से उनको दबाने का प्रयास करते हैं, और जब कुछ नहीं उनका कर पाते हैं तो लय दे के उनको गलत तरीके से एफआईआरों में लिप्त करने का कार्य करते हैं, जो सामने दिख रहा है। अच्छा, आपने देखा ही होगा कि जो महिला है वो जो है बल्लम लेके जो है पत्रकारों पे हमला कर रही थी, और उसका जो है जब थाने में एप्लीकेशन देके न्याय की गुहार पत्रकार लगाए तो उल्टा वो जो है उनको ही फंसा दिया गया। देखिए, महिलाओं पे बात की जाए तो सरकार ने इतनी योजनाएं महिला पत्रकारों को आघात पहुंचाया है, उसने खुद पत्रकारों को पीड़ा दी है, उसने खुद पत्रकारों पे उल्टे सीधे आरोप लगाए। ऐसी महिलाओं पे स्पेशली कार्रवाई होनी चाहिए। अब रह गई छेड़खानी की बात, तो 10 मिनट में अंदर पुलिस मौके पे आ गई। अब पुलिस के सामने छेड़खानी हो रही है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? वह मौजूदा एक एसीपी और एक 2-3 थाने के एसएसओ के सामने एक लड़की को इज्जत पे हाथ डाला जा रहा, छेड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन से भ्रष्ट कोई प्रशासन नहीं हो सकती। महिलाओं को दी है कि आज की जो महिलाएं हैं वो अब अबला नारी नहीं रहे हैं। हर महिला सशक्त है, हर महिला को सशक्तिकरण बताया जाता है, उसका अधिकार बताया जाता है। जिस तरह से वो देख रही है वो महिला लाठी लेके, डंडा लेके, तो मुझे क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तेज तरह समाज में हमेशा काम करी हूँ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में काम रहा हो, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो महिला कोई किसी तरह की अबला नहीं है, किसी तरह की पीड़िता नहीं है, बल्कि उसने खुद। एक चीज़ और है, जब वहाँ पे जो है लड़ाई हुआ था तो छेड़खानी नहीं हुआ था, जो कि पत्रकार पे जो है गलत तरीके से जो है छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। क्या इसकी जो है विधिवत जांच होनी चाहिए? देखिए, इस बात को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। प्रशासन की दूरी टोल से मात्र 500 मीटर की है जी। और 500 मीटर, और क्योंकि हाईवे है, रोड कहीं टूटी फूटी नहीं है, तो मात्र 5 से 10 मिनट की दूरी है। हम कहते हैं कोई पत्रकार साथी गलत था या कोई राहगीर गलत जा रहा है तो आप तत्काल प्रभाव से मौके की पुलिस को बुला लेते। आप मार पिटाई पे आमादा हो गए, आप गाली गलौज पे आमादा हो गए। और अभी मैं एसडीएम साहब से सुबह बोली कि अगर ठीक है वहाँ पे पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 2 घंटे के पूरे कैमरे को हमें दिखा दिया जाए कि वहाँ सच्चाई क्या हुई थी, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत। वो द्वारा ये भी बताया जा रहा दीदी कि यहाँ पे जो है जो फुटेज है वहाँ का वो मतलब बंद नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप?
देखिए, फुटेज बंद इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वहाँ पे पत्रकार साथियों की जो सच्चाई है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको वही फुटेज दिखाई जा रही हैं जिसमें उनकी गलतियाँ दिख रही हैं। जैसे कि कोई महिला आपको डंडा लेके दौड़ाएगी, मारेगी, पीटेगी, तो जो नए तबके के लड़के निकले हैं समाज में, उन्होंने प्रतिवाद किया। मैं मानती हूँ वो गलत है, उनको नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कानून बना है। लेकिन उन्होंने जब प्रतिवाद किया तो उसका उनके पास रिकॉर्ड है। लेकिन जब महिला मार रही है तो उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं है। तो पूरी तरह से सच्चाई को दबाने का प्रयास किया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों की इसमें मिली भगत दिख रही है, सामने सब कुछ क्लियर है। उनके FIR में ये सब देख कहा जाता है कि जो पत्रकारों द्वारा ओवरलोड को लेके आए दिन प्रकाशित करते हैं, उन्हीं को टारगेट किया गया। ये उनका खुद का शब्द है। देखिए, सच्चाई को कितना भी छिपाया जाए, सच्चाई छिप नहीं सकती है, और सच्चाई उनके मुंह से ही निकल आई है कि FIR में साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये वही पत्रकार हैं जो आए दिन ओवरलोड को लेकर प्रकाशित करते हैं। मतलब पत्रकार साथी हमारे ओवरलोड की बात कर रहे हैं, अवैध वसूली की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपराधी बना दोगे, उन्हें छेड़खानी में फंसा दोगे, उन्हें किसी भी व्यवस्था में फंसा दोगे। कल को कुछ भी कह सकते हैं ये लोग। आइए, और लोग हैं, ऋषभ जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आज पत्रकारों पे जिस तरीके से जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं पत्रकारों को, क्या जो है स्वतंत्रता से हम लोग खबर प्रकाशित नहीं कर सकते आप लोग? बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे कि योगी सरकार का भी कुछ दिन पहले माननीय न्यायालय का भी एक निर्णय आया था जिसमें कहा गया था कि पत्रकारों के साथ अगर अभद्रता होती है तो मतलब उसको तत्काल जेल भेजा जाए, और पहले तो उसके खिलाफ पहले मुकदमा एक लिखा जाना चाहिए था, जो कि लिख गया। इसमें कोई दो शक नहीं, उन्होंने लिखवाया, मुकदमा लिख गया, पंजीकृत हो गया। लेकिन उसके बाद फिर अगले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि पीड़ित के द्वारा, मतलब पीड़ित कह रहा हूँ मैं, वो जो औरत जो मारते हुए डंडे से नजर आ रही है पत्रकारों को, उसने क्या किया कि 24 घंटे के अंदर ही एक मुकदमा पंजीकृत करवाया है जिसमें 11 लोगों को अज्ञात भी दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। ACP साहब वहाँ पे मौजूद थे, स्वयं मैं भी वहाँ उस समय मौका वारदात पे मौजूद था। ऐसी 24 घंटे में क्या बातें हो गई कि उस समय पत्रकारों को जब आप आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि नहीं, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और पत्रकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस 24 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि आपने 24 घंटे में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया? ये मेरा सवाल ACP से है और हमेशा रहेगा। इस बात को मैं आगे ले करके भी जाऊंगा, आज इस माध्यम से नहीं, अलग मंचों से भी मैं इस बात को रखूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मुकदमा पंजीकृत किया है वो पत्रकारों में एक देखा जाए तो बहुत बड़ा निंदनीय कार्य किया गया है। योगी जी का और एक फरमान है, कहते हैं कि जो है पत्रकारों को जो है कुछ पैसा नहीं मिलता है, पत्रकारों को जो है कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज जब पत्रकार जब आईना दिखाता है तो उसके बाद पत्रकारों के ऊपर हमला और पत्रकारों को ही सजा दे दिया जाता है, ऐसा क्यों? योगी जी का कार्य सही है, लेकिन जो हमारे नीचे के लोग बैठे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग, इनका कार्य बहुत गलत है। क्योंकि इनको जिस तरीके से पत्रकारों को क्या है, अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले की बात है, पत्रकारों ने एक गन्ने टोल प्लाजा का प्रकरण है, ये गन्ने टोल प्लाजा का खबरें प्रकाशित की थी जिसमें पत्रकारों को धमकियां भी दी गई थी। उस समय शासन प्रशासन कहाँ थी, क्यों मौन थी? उस समय क्यों नहीं लिखा गया था मुकदमा और क्यों छोड़ दिया गया था? मेरा एक सवाल ये भी बनता है कि जब ये बातें उठी थी तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं पंजीकृत किया गया था? क्योंकि जहां पे माननीय योगी जी का आदेश है कि उन्होंने बोला है कि पत्रकारों को अगर धमकाया जाएगा तो उनको तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा, तो उस समय क्यों नहीं मुकदमा हुआ? बात तो सही कह रहे हैं, आपकी बात जायज़ है, मगर यहाँ पे जो है ऐसा क्या हो जाता है कि हर रोज टोल प्लाजा पे आए दिन जो है बदतमीजी होती है। अभी एक आर्मी वाले की देखिए, एक आर्मी वाले की पत्नी को भी जो है मारा गया था वहाँ पे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मंसूबों को कोई ढोया नहीं जा सकता और ज़िंदगी की जिसकी दस्तूर हो उसे कभी कोसा नहीं जा सकता। तो ये उनका धरना है और ये उनका आए दिन ये होता रहता है। पिछले जो ग्रामीणों को द्वारा, जो अगल बगल के लोग, आसपास के लोग हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि यहाँ पे अक्सर ये सब बातें नॉर्मल हुआ करती हैं। लेकिन आज जो कल 2 दिन पहले जो ये कार्य हुआ है, इससे वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग भी थे वो लोग भी ये साफ स्पष्ट कर चुके हैं कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं हुआ करती हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हमेशा करता है। और वही बात जो वहाँ पे लेडीज रखी गई हैं, केवल इसी पर्पज पे लगाया गया है कि अगर कोई इनके ऊपर दबाव न बनाया जा सके, अगर कोई दबाव भी बनाता है तो इनको आगे करके हम उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा सकें। और यही हुआ लास्ट में, जो उनके मंसूबे थे वो आज कामयाब हो गए। देखिए, बहुत सही बात बोली है इन्होंने। आप जो है कमेंट के जरिए जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या पत्रकारों जो है आज सुरक्षित हैं? क्योंकि पत्रकार इसीलिए जो है सुरक्षित नहीं है क्योंकि उनको जो है लोग धमकाते भी हैं, उनको गाली गलौज देते हैं, मगर पत्रकार एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो कि हर चीज़ों को जो है बर्दाश्त करता है, नज़रअंदाज करता है, क्योंकि आए दिन उनका भी परिवार होता है, जान जोखिम में डाल के जो है लोगों की आवाज़ को, आईना को बन के जो है दिखाता है। क्या कहेंगे आप?
ऐसा है कि ये पहली बार तो हुआ नहीं है, निरंतर जब से नया टोल अधिग्रहण हुआ है और रिद्धि सिद्धि द्वारा ब्रजेश पांडे जी को सौंपा गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी टोल कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं पूरी तरह से अवैध हैं। ना तो उनका रजिस्ट्रेशन है, ना तो किसी के पास उनका डाटा है, वो कैसे हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, वो क्रिमिनल है कौन है, ऐसे लोगों से वो जो है रात्रि में और दिन में पैसा वसूली करवाते हैं। और निरंतर ओवरलोड ट्रकें चल रही, जिसको लेकर कई बार हमने अभी 2 दिसंबर को डीएम साहब यहाँ आए थे और एसीपी संतोष सिंह यहाँ बैठे हुए थे, पूजा मिश्रा और मेरे द्वारा बाकायदा यहाँ पे अवगत कराया गया था कि किस तरह से स्टाम्प की चोरी कर रहा है टोल। कम से कम मेरे जहाँ तक संज्ञान में 40 से 50 लाख रुपए का स्टाम्प चोरी करे, जिसमें हर कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बाकायदा मीडिया के सामने उन्होंने कबूला है, कभी अभी तक कोई भी टोल ने ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। और जो अभी ये पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, भारतीय किसान यूनियन भानु कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कार्यकर्ता उसके। हमें ऊपर से आदेश है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन है, आप सभी लोग सहयोग करें और ये आपकी लड़ाई है, ये सभी आम जनमानस की और सभी जनता की लड़ाई है। हमारा चौथा स्तंभ अगर कमज़ोर हो गया तो ये जान लीजिए किसी भी न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। कोर्ट में तो लोग दौड़ते रहते हैं, एक ऐसा पत्रकार ही है जो कि हमारी आवाज़ों को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि हमेशा जो है कहते हैं सही और सही मार्गदर्शक जब मिल जाता है तो कहते हैं कि जो गलत होता है वो मछली की तरह। जी अगर 24 घंटे के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो कल हम 12 बजे तक में 12 बजे से पहले हम डीएम साहब कार्यालय के लिए कूच करेंगे यहाँ से। सबकी सहमति के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, मंडल महासचिव भारतीय किसान यूनियन होने के नाते, तो कल हम 12 बजे निकल लेंगे यहाँ से। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? भाई ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कितना अभद्रता हो रही, क्या हो रहा है। टोल कर्मियों को, महिलाओं को रख के अब आए दिन ऐसे आदमियों रखेंगे SC/ST का मुकदमा कायम करा सकें, इसलिए रखा जा रहा है उनको, महिलाओं को। और किस लिए रखा जा रहा है? तो आप जो है जो ये बात कह रहे हैं जो टोल कर्मी हैं जी, तो जो टोल कर्मी मालिक है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? टोल कर्मी के मालिक के खिलाफ FIR होना चाहिए। चोर है, वो चोर है, चोर है। इसलिए चोर है कि अगर जो वो स्टाम्प नहीं दे रहे हैं अगर यहाँ से तो डायरेक्ट ये दोनों टोल अनलीगल है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और इनको दिया चलाने के लिए, इन्होंने अपने परसेंटेज पे ले रखे हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो चोर है। और SDM साहब से निवेदन है, ऐसे चोर के खिलाफ तत्काल मुकदमा वो दर्ज कराएं। इनके ऊपर जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुरंत जो अभी टोल अधिग्रहण जो उसको चला रहे हैं उनके ऊपर भी मुकदमा 420 का दर्ज हो, तत्काल होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। हम सब क्या कहते हैं, जो टोल प्लाजा चल रहा है जो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, और रजिस्ट्रेशन नहीं होने के उसके मुकदमा होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। देखिए सभी लोगों की मांग है जो है टोल जो मालिक हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा होना चाहिए, लोगों की ये मांग है। और किसान यूनियन के जो भानु जी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हैं, क्योंकि कभी भी किसी के पास जो है दुख पड़ता है तो उनके साथ जो है कंधे से कंधे मिला के जो है चलते हैं। और मैं यही जो है भारतीय किसान यूनियन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भानु जी हैं और सभी कार्यकर्ता जितने भी हैं जो पत्रकारों के सहयोग में आए हैं, और बार एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष भी जो है इस मामले में को जो है संज्ञान लेके जो है उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो मैं सभी अधिकारियों से, आला अधिकारियों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि पत्रकारों पर जो फर्जी मुकदमे किए गए हैं उनको वापस लेने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।